इस साल बहुत बारिश हुई और बरसात के बाद पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, बीज अंकुरित नहीं हो रही है। आपका ये प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में है। ये छोटी सी चीकू के पेड़ में ढेर सारे चीकू लगी हुई है। ऐसे तो हम इसे काउंट कर सकते हैं कितनी चीकू लगी हुई है, क्योंकि पेड़ बहुत छोटी सी है लेकिन फलों से भरी हुई है। इससे मैंने 12 बाय 12 की ग्रो बैग में लगाया हुआ है और ग्रो बैग क्रेट के अंदर है। सिर्फ वही चीकू का पेड़ नहीं, चाहे छोटी सी पपीता का पेड़ हो या बड़ी पपीता का पेड़ हो, साथ में हर मौसम में उगने वाली वेजिटेबल्स भी मेरे टेरेस गार्डन में बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से फल भी देते हैं। परमानेंट फलों के पेड़ों को हम सूखे कंपोस्ट जो देते हैं, जैसे गाय का गोबर, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सरसों खली, नीम खली आदि, वो हर पेड़ के लिए अलग अलग होती है। मेरे कहने का मतलब है किसी पेड़ को साल में एक बार देना है, किसी को 2 बार देना है और किसी को हर 3 महीने में देना है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर हर पेड़ को हर महीने में दिया जाता है। किसी लिक्विड फर्टिलाइजर को 15 दिन में दिया जाता है तो दूसरा लिक्विड फर्टिलाइजर दूसरे 15 दिन में दिया जाता है। जैसे सरसों खली और नीम खली की लिक्विड फर्टिलाइजर सर्दियों में तो हम हर 15 दिन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मियों में उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर देते हैं और मात्रा भी थोड़ा कम देते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम बनाते हैं, पौधों में जब फूल फल आ रहा होता है उस टाइम उससे जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है उसके लिए देते हैं। लेकिन साल में एक बार, स्पेशली बरसात के बाद, मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व धुले हुए चली जाती हैं। इसलिए बरसात के बाद जो भी हम पौधे लगाते हैं उसकी ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती है। मैं कौन सी लिक्विड फर्टिलाइजर अपने टेरेस गार्डन में बरसात के बाद जरूर डालती हूँ, आज उसके बारे में बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रही हूँ वो है चूने का पानी। इसे तीनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में और चूने को पानी को आप पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। चूना या लाइमस्टोन एक नेचुरल मिनरल्स है जो धरती में, पत्थरों में या पहाड़ों में पाया जाता है। चूना का जो नेचुरल फॉर्म होता है वो पत्थर जैसा होता है। इस तरह के चूने के पत्थर को पानी के अंदर डालने से वो खौलने लगता है, यानी उसमें से गर्मी पैदा होती है और उसको लाके डायरेक्ट हम अपने गार्डन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें हमेशा बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करना चाहिए। चूने के पत्थर को पानी में कम से कम 3 दिन तक छोड़ देने से उसकी गर्मी निकल जाती है और वो ही बुझा हुआ चूना होता है। और इस तरह का पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होती है। इस चूने को भी इस्तेमाल करने से पहले 2 से 3 दिन तक पानी में भिगो के रखना चाहिए। चूने को इस्तेमाल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस मिट्टी में चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस मिट्टी का पीएच लेवल 8 से ज़्यादा हो उस मिट्टी में चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए और 6 से 7 की पीएच के मिट्टी में चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जिस मिट्टी में हम सब्जी उगाते हैं या फल के पौधे लगाते हैं उस मिट्टी की पीएच लेवल 6 से 7 के बीच में होती है। चूने को हमेशा मिट्टी के पात्र के अंदर भिगोना चाहिए। मैंने यहाँ पर अंदाजे से 250 ग्राम चूने का पाउडर ले लिया और उसमें पानी डालकर 2 दिन तक इसे रख दिया। 2 दिन के बाद चूना बिल्कुल ठंडा हो गया है। इस चूने को हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, इसी चूने के पानी को दूसरा नॉर्मल पानी के साथ डाइल्यूट करके पौधों में दे सकते हैं। दूसरा, इस पानी को स्प्रे भी कर सकते हैं और पौधों की तने में भी लगा सकते हैं। तो पहला तरीके में 5 लीटर पानी में सिर्फ 100 ml हम चूने का पानी को मिलाकर देंगे।
दूसरा तरीका में हम चूने के पानी को पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे पंप खराब ना हो जाए इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा। भीगी हुई चूने के पानी के ऊपर एक तरीके का मलाई का परत जम गया है। उसे बिना छाने इस्तेमाल करने से पंप की नोजल खराब हो जाएगा। इसीलिए छन्नी के ऊपर डबल लेयर के कपड़ा रखकर इस मलाईदार कैल्शियम को छानने के बाद ही पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसको इस तरह से डबल लेयर कपड़ा और छन्नी में छानने के बावजूद जो पानी नीचे जा रही है उसके ऊपर कैल्शियम जम जाएगा। इसीलिए इसे उसी दिन स्प्रे नहीं करके उस छनी हुई पानी को दूसरे दिन के लिए रख दीजिए। दूसरे दिन भी देखिएगा उसके ऊपर एक मलाईदार कैल्शियम का परत जम जाएगी। अब इस पानी को इस्तेमाल के लिए स्प्रे पंप में डालने से पहले दोबारा से इसे अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करने से स्प्रे पंप खराब नहीं होगा। चूना इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है चूने की पौधों के ऊपर लेप करना। स्पेशली विंटर में पौधों को ठंडी से बचाने के लिए चूने की लेप करना चाहिए। बरसात के बाद हमारी मिट्टी से बहुत सारे पोषक तत्व धुलते हुए चली जाती है। इसीलिए बरसात के बाद हमेशा अपने पौधों की कैल्शियम डेफिशिएंसी को ये 3 तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। छोटे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है तब भी उससे दे सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में देना है। कैल्शियम के अभाव से पौधों में फलों की विकास ठीक से नहीं हो पाती है। तोरी, लौकी जैसे सब्जियां मुड़ जाती हैं। साथ में ठंडियों में पौधे जल्दी से ग्रोथ भी नहीं करते हैं और फल जैसे टमाटर जल्दी पकता भी नहीं है। इसीलिए हर 3 महीने में एक बार मैं इस तरह से चूने के पानी का घोल अपने पौधों को देती रहती हूँ। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपकी हेल्प में आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्पफुल टिप्स मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।